लक्ष्मण जी का दूसरा संकेत ये था कि महाराज क्या धनुष और धनुही में कोई अंतर है क्या? लखन कहा हंसी हमारे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। क्या ये केवल एक उनका मखौल उड़ाने के लिए कहा गया वाक्य है क्या? और इसका उत्तर ये है, लक्ष्मण जी का नाम आप जानते हैं क्या? लक्ष्मण जी का नाम है अनंत। रामायण में बार बार इस नाम से उनका स्मरण किया। तुम अनंत देवन निस्तारा, अनंत का अभिप्राय है जिसका कभी अंत न हो, जो असीम है। लक्ष्मण शेष है, असीम है, अनंत है। और जब उन्होंने ये कहा कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, सब धनुष बराबर, तो इसका अर्थ है ससीम में भेद हो सकता है पर असीम में सब बराबर है। गणित करके अगर देखें ससीम में कौन छोटा कौन बड़ा, इसका विभाजन आप कर सकते हैं। पर अगर कोई पूर्ण में स्थित होकर के विचार करे, अनंत में स्थित होकर के विचार करे, तो कौन छोटा कौन बड़ा का इसका अभिप्राय आकाश में नक्षत्रों को देखते हैं, तारों को देखते हैं, सब बड़े और छोटे अलग अलग प्रतीत होते हैं। लेकिन वो प्रतीति तब तक है जब तक हम उनको देख रहे हैं और आकाश की अनंतता पर दृष्टि चली जाए। अरे उस आकाश की अनंतता में तो गणित में इनकी कोई नक्षत्रों की स्थिति नहीं। आप में से जिन्होंने आप पुरातन विज्ञान और आधुनिक विज्ञान के ग्रंथों को पढ़ा होगा, इस आकाश में ये जितने सूर्य चंद्रमा और ये दिखाई देते हैं, सूर्य कितना प्रकाश प्रकाश में दिखाई देता है। पर आप पढ़िए, देखिए, नक्षत्रालय में, यहाँ पर बिरला नक्षत्रालय में जाकर के देखिए। जब उसमें पहली बार मैं गया एक बार देखने के लिए, तो उसमें बताया गया कि सूर्य की अपेक्षा न जाने कितने हजारों गुने प्रकाशमान तारे आकाश में विद्यमान। कि साधारण व्यक्ति जिस भाषा में बोलता है, आप क्यों बोल रहे हैं? क्या सचमुच अनंत की दृष्टि से परशुराम जी ने यह कहा विश्वामित्र जी से कि इस लड़के को और मेरा इतिहास जरा बता दो? लगता है इसने मेरे विषय में सुना नहीं कि मैंने क्या किया। मैं बाल ब्रह्मचार्य को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, तुम हटकहु जो चहु उड़ारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। बताओ मेरा बल क्या है, मेरा प्रताप क्या है, इतिहास क्या है? और परशुराम विश्वामित्र जी तो ऐसा मौन साधे हुए, ऐसी चुप्पी के बोले तो बोले, बस बोले नहीं, बस प्रारंभ में आके परशुराम जी के गले मिले, राम लक्ष्मण को प्रणाम कराया, उसके बाद फिर चुप। परशुराम जी कह रहे हैं कि, और विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि मैं किससे कहूं, इनसे कहूं कि आपसे कहूं, क्योंकि जो ये कह रहे हैं वो सत्य है और आप उसे सुनने की स्थिति में नहीं है। पर लक्ष्मण जी ने यही कहा कि महाराज, अरे अपने मुंह तुम आपनी करनी, आपने बहुत इतिहास अपना सुना दिया, अब अगर आपको संतोष न हो तो फिर सुना दीजिए। तो मानो यही तो सुनाते ना कि क्षत्रिय जाति का संहार 19 बार 21 बार परशुराम जी ने कर दिया। तो ऐसे तो लगेगा कितने लोग को मार दिया। पर अनंत के रूप में बैठा हुआ जो शेष है, वो कहता है अगर अनंत की दृष्टि में ये संख्या कोई बहुत बड़ी है क्या? 19 बार एक जाति को आपने मार दिया होगा। अरे प्रलय होता है तो अनंत निराने कितनी सृष्टि सारा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाया करता है। आप अनंत पर स्थित हो जाइए, आपको वहां नहीं बैठ करके बोलना चाहिए जहां लोग बोलते। लोग ये कहें कि बड़े वीर है, 19 बार मार दिया तो ठीक, पर आप क्यों कहते हैं, कैसे मारते हैं? क्योंकि लक्ष्मण भी महाकाल के रूप। लिखा हुआ है कि सुन गिरिजा क्रोधा नल जासु, जाई भुवन चारि दस आसु। जो एकमात्र जिनके का फुंकार से ही सारा विश्व नष्ट हो जाता है, हंसी नहीं उड़ा रहे थे, लग रहा है हंसी उड़ा रहे हैं, पर उनका तात्पर्य था कि महाराज आपके दुख का जो कारण है वह यह है कि आप अपने को भूल गए, अपने स्वरूप को भूल गए और आप उस भाषा में बोल रहे हैं जिस भाषा में संसार के लोग महत्व तो अपना बताया करते हैं। वो एक सत्य है और उसका परिणाम कितना कल्याणकारी होता है। घटना तो वही आप यही देखें और यही सचमुच उसका उद्देश्य था। अगर मान लीजिए उस घटना के अंत का रूप यह होता कि परशुराम जी हार गए, श्री राम जीत गए, तो कोई आनंद नहीं था।
कोई विशेषता नहीं थी। परशुराम जी इतने बार जीते थे, आज हार गए। पर परशुराम जी महाराज जो है हार करके जो उनको जैसा लगना चाहिए था, क्या वैसा लगा क्या? जिस समय सारे वार्तालाप के बाद परशुराम जी को श्री राम के स्वरूप का भान हुआ, स्वरूप का ज्ञान हुआ, तो क्या पंक्तियां बताती है? जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, आनंद में डूब गए। यही बताता है कि लक्ष्मण जो कह रहे थे उनका पहले उनकी मनस्थिति वहां बन गई। और उसका अभिप्राय यह है, इसको परशुराम जी की निंदा नहीं मान लेना चाहिए। मैं रैली में हमारे बिरला दंपति जो आयोजन करते हैं, एक दिन परशुराम जी महाराज के चित्र की चर्चा किया, तो कथा के बाद में एक पंडित ब्राह्मण पधारे और इतने बिगड़े मेरे ऊपर कि तू ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण की हंसी उड़ा, तू क्षत्रिय का गुण गा रहा है। मैंने कहा महाराज, मैंने कभी इस दृष्टि से तो रामायण को न सुना, न पढ़ा, न सुना सकता हूं कि एक ईश्वर क्षत्रिय था, एक ब्राह्मण था, और दोनों में कौन बड़ा है और किस जाति का कौन भगवान है। अगर इस तरह से बंटवारा होने लगेगा तब तो अनर्थ ही हो जाएगा। उसका अर्थ तो यह है कि परशुराम जी की जो प्रसन्नता है का जब एक और उनके दुख को हम देखें, इतना क्रोध, बात बात में क्रोध आ रहा है और उस क्रोध की सीमा नहीं। लक्ष्मण जी अगर बोलते हैं तो उनको क्रोध आ जाता है, ये लड़का कैसे बोल रहा है, रेंद्र बालक कालवश बोलत तो इन्हें समार। और उसके बाद भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से जब यह संकेत किया, बोले नहीं, और लक्ष्मण जी बोला, पहले आपको क्रोध आ गया धनुष टूटने पर, बाद में क्रोध आ गया लक्ष्मण के बोलने पर, बाद में क्रोध आ गया इस बात पर कि हंसता क्यों? हंसत देख हरिस नख सिख व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। हंस रहा है, कितना पापी, हंस रहा है तो पापी है। और उसके बाद तो सीमा हो गई। अब लक्ष्मण जी की बातों को अन्य लोग तो समझ नहीं पा रहे, उनको भी लग रहा है कि ये बालक कुछ मर्यादा से आगे बढ़ के बोल रहा है। और चारों सभा में तहलका मच गया, लोग कहने लगे थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बढ़वारी। छोटा भाई बड़ा खोटा, तो क्या वो परशुराम जी के प्रशंसक थे क्या? परशुराम जी की आलोचना करने का एहसास किसमें था? लक्ष्मण जी से डर नहीं था, बोले इस लड़के की आलोचना कर लो। भगवान राम ने जब देखा तो क्या किया, बोले नैन तरेरे राम। श्री राम ने कुछ न कह करके नेत्र तरेर करके लक्ष्मण जी को देखा, और जो ही देखा गुरु समीप गवने तुरंत परिहरि बानी बाम, चुप। गुरु जी के पास खड़े हो गए। भगवान राम ने देखा, महाराज अब तो कोई अपराध नहीं हो रहा है, परशुराम जी का क्रोध अब भी शांत नहीं। अब क्रोध किस बात पर आ रहा है? बोले हाँ, बोल भी नहीं रहा है, हंस भी नहीं रहा, पर देखो देख कैसे रहा, ये आया है। और जब वो अनुजता हो चिता अनय से, अब हंसने पर क्रोध, बोलने पर क्रोध, देखने पर क्रोध, क्रोध क्यों आता है? वह दार्शनिक प्रसंग है। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान, माया बस परिच्छन्न जड़, जीव की ईस समान। राम और राम तो एक ही है, पर अद्वैत ने जब द्वैत स्वीकार कर लिया, यह मान लिया कि राम क्षत्रिय है, राम भिन्न है, राम ने धनुष तोड़ करके मुझे गुरु जी का अपमान कर दिया, तो वह द्वैत बुद्धि उनको क्रुद्ध बनाए हुए। और क्रोध कितना शांत क्यों हो गया, प्रसन्न क्यों हो गए? उसका अर्थ है कि उन्होंने उसे जय पराजय के रूप में नहीं देखा। उन्होंने सारे वाक्यों पर विचार किया कि अभी तक ये दोनों भाई जो बातें कहते रहे, हमें लगता रहा है कि राम नम्र है, हमें लग रहा था कि परशुराम लक्ष्मण बड़ा उद्दंड है, पर अब वो ताला बाला जोड़ करके सोचने लगे कि ये दोनों भाई तो एक ही बात कह रहे थे। वस्तुतः भगवान राम जो बात लक्ष्मण जी अपनी शैली में कह रहे थे, श्री राम भी वही कह रहे थे। और जब यह धारणा बनी तो उन्होंने उसको जय पराजय के अर्थ में नहीं देखा। बस गोस्वामी जी कहते, सुन मृद गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परसुधर मत के। जैसे एक पर्दा कोई आया हुआ हो, पर्दे की आड़ में हमें क्या है न दिखाई दे रहा हो, और कोई पर्दा हटा दे। कब मान लीजिए पर्दा पड़ा हुआ और हम कल्पना करें उसके
आड़ में कोई भयानक राक्षस छिपा हुआ। कई लोग तो कल्पित भूत, कल्पित राक्षस की कल्पना से भयभीत होते, और कोई पर्दा हटा दे और पर्दा हटने के बाद दिखाई दे कि यहाँ तो देवता विराजमान है, यहाँ तो भगवान विराजमान है, तो इतना आनंद हुआ। अरे मैं राजकुमार क्षत्रिय द्वैत मैंने मान लिया। तब गोस्वामी जी कहते मानो बुद्धि पर आया हुआ पर्दा हट गया, और तब आप कहते हैं राम रमापति कर धन लेहू खेचे चाप मिटाए संदेह। मेरा संशय, मेरी द्वैत बुद्धि हमें दुख दे रही थी। तुम परिचय दो, तुम कौन हो, तुम धनुष को लेकर के चढ़ा दो, बस मेरा भ्रम मिट जाएगा। मानो सारा दृश्य बदल गया। पहले लग रहा था दो व्यक्तियों का झगड़ा है, तू मैं है, पर लगने लगा कि नहीं, वो केवल सत्य जानना चाहते। सामने जो है वो कौन है, यह जो दूसरा राजकुमार है वो कौन है। और जब वह दृश्य उन्होंने देखा, उनकी कल्पना से अलग हट करके वह जो धनुष था परशुराम जी महाराज के हाथ में, जिस समय परशुराम जी के हाथ से स्वयं निकल करके श्री राम के पास चला गया, चल ही नहीं गया, चढ़ गया, बस इतने आनंदित हो गए क्योंकि उन्होंने ऐसा अनुभव कर लिया। क्यों कह लीजिए कि जैसे किसी को मेले में कोई बच्चा खोया हुआ मिल गया, गोद में उसने उठा लिया और वो चिंता पूर्वक ये सोचने लगा कि ये बच्चा जिसका हो ले जाए, और घोषणा कर दिया कि जिसका बच्चा हो प्रमाण दे के ले जाए। तो क्या जो वास्तविक पिता है वो विद्यालय प्रमाण पत्र लेने जाएगा कि ये लड़का मेरा है, इन्हें लिख करके दे दीजिए प्राध्यापक जी कि उस कक्षा में जो प्रमाण पत्र है उसमें मैं इसका बाप हूं? ऐसा थोड़ी करेगा। उसको प्रमाण देने के लिए किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। क्यों? बस वो तो जो ही आ करके खड़ा होगा, बच्चा उछल करके उसकी गोद में अपने आप चला जाएगा। प्रमाण क्या, हो तो बच्चे की उछाल ही बता देती है। मानो धनुष ने कहा महाराज आप प्रमाण मांग रहे हैं, आपने कृपा करके मुझे बहुत दिन ढोया, अब ये आ गए, मैं इनकी गोद में जा रहा हूं, प्रसन्न हो गए, चलो मेरा बोझ उतरा। बहुत दिन ढोता रहा, कितने आनंदित दिखाई दे रहे। ये कोई परशुराम राम का संवाद क्षत्रिय ब्राह्मण का संवाद नहीं है। उस संवाद में जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जो रिपान बोले बचन प्रीति हृदय समात। आनंद की त्रिबार आ रही। आप कल्पना कीजिए, जिसको अभी अभी राम लक्ष्मण ने सारे राजाओं ने प्रणाम किया हो, वह बिल्कुल एकदम अभिमान शून्य होकर के भरी सभा में हाथ जोड़ करके राम की स्तुति करे। क्या ये साधारण मानता परशुराम जी की? श्री राम की मानता तो दिखाई ही दे रही थी, पर जिस आनंद से उन्होंने कहा राम मैंने ये सोचा था कि तुम क्षत्रिय होकर के भी मेरे कहने पर लड़ नहीं रहे हो, पर मुझे लगा कि तुम तो सचमुच ऐसे योद्धा हो जैसा योद्धा दूसरा नहीं। योद्धा होता है तो लड़ाई में किसी व्यक्ति को हरा देता है, लेकिन आपने स्वयं घोषणा किया जय रघुवंश बनज बन भानु ग्रहण धन कुल ग्रहण कृषाणु। लड़ाई में किसको आपने हराया? बोले जय मद मोह कोह भ्रमारी। मद को तुमने हरा दिया, मोह को नष्ट कर दिया, क्रोध को नष्ट कर दिया। कहीं क्रोध है क्या? भ्रम नष्ट हो गया। इतने प्रसन्न है, और उस प्रसन्नता की महानतम परिणति क्या थी कि जब जाने लगे तो आपने केवल श्री राम की स्तुति की, ऐसा नहीं। जिन लक्ष्मण के लिए उन्होंने कटु से कठोर शब्दों का प्रयोग किया, आप जब ये कहते हैं कि विनयशील करुणा गुण सागर जयति वचन रचना अति नागर, तो विनय के शील के करुणा के समग्र हो, और तुम्हारे समान वचन रचना तो कोई कर ही नहीं सकता। और स्पष्ट कहते हैं अनुचित बहुत कहो अज्ञाता क्षमा क्षमा मंदिर डोंगा था। मैं लक्ष्मण जी से भी क्षमा मांगता हूं, इनकी वाणी का रहस्य बिना समझे ही मेरा क्रोध बढ़ता जा रहा था।